वेलकम टू पेनेशिया ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। साथ ही में इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो आपके आने वाले यूजीसी एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑर्डर एंड रैंकिंग में बेसिकली स्टूडेंट्स हमें पर्सन की पोजीशन या रैंक फाइंड करनी होती है आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, या फिर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करने होते हैं किसी एक पर्टिकुलर रो में। और इसकी थर्ड टाइप में हमें पर्सन्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अब वो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। चलिए अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है to find the total number of person when the rank of one person is given from both sides of the row. So अब इस टाइप में क्या है, हमें एक पर्सन की रैंक या पोजीशन गिवन होगी फ्रॉम लेफ्ट या फिर राइट साइड ऑफ द रो। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है ए, उसकी पोजीशन हमें गिवन है लेफ्ट साइड से 30 और राइट साइड से गिवन है 34। सो पूछा क्या है कि उस रो में टोटल कितने पर्सन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट या राइट साइड से गिवन होती है तो उसमें हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे फाइंड करेंगे। सो उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे, लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन को ऐड करेंगे और एंड में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है 30 और राइट साइड से पोजीशन क्या है 34। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे करेंगे, 30 + 34 - 1 एंड द आंसर विल बी 63। सो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को फाइंड कर सकते हैं। यही सेम अप्रोच रहेगी अगर आपको क्वेश्चन में पोजीशन टॉप या बॉटम से गिवन हो। सो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या होगा, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम अनदर साइड ऑफ द रो व्हेन वन साइड इज गिवन। अब इस टाइप में क्या होगा, पर्सन की पोजीशन हमें एक डायरेक्शन यानी एक साइड से गिवन होगी और हमें दूसरी साइड से पता करनी होगी। इस कंसेप्ट को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास कोई रो है और उस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 50 और ए की पोजीशन उस रो में हमें लेफ्ट साइड से क्या गिवन है 70 और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए की पोजीशन राइट साइड से क्या होगी। सो अब ए की पोजीशन हम राइट साइड से कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से उस गिवन पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एंड में +1 करेंगे, जिससे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल माइनस लेफ्ट या राइट की पोजीशन +1। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे हम सॉल्व करेंगे, 50 - 70 +1। तो ए की पोजीशन राइट साइड से क्या आ जाएगी 34। होप आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मूव करते हैं थर्ड कंसेप्ट पे। थर्ड कंसेप्ट में क्या है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स व्हेन द पोजीशन ऑफ द पर्सन्स आर इंटरचेंज। अब दो पर्सन्स की पोजीशन रो में हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे एक रो में। सो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो एग्जाम्पल में क्या है, ए की पोजीशन हमें गिवन है लेफ्ट साइड से 10 और बी की पोजीशन राइट साइड से गिवन है 18। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जब ए और बी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली तो ए की नई पोजीशन लेफ्ट साइड से बन गई 20। सो अब हमें बताना है कि इस रो में टोटल कितने पर्सन्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, हमें एक ही पोजीशन पे पर्सन की पोजीशन, हमें एक ही पॉइंट पे पर्सन्स की पोजीशन लेफ्ट से और राइट से पता है। जैसे कि ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से गिवन है 20 और उसी पॉइंट पे बी की पोजीशन क्या गिवन है राइट साइड से 18। तो अब ये कंसेप्ट जो है टाइप 1 से रिलेटेड हो गया है। ए की पोजीशन पे हमें लेफ्ट और राइट दोनों का पता है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे फाइंड करेंगे, वही सिमिलर कंसेप्ट, लेफ्ट और राइट की पोजीशंस को ऐड करना है और 1 को उनमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सो आंसर विल बी 20 + 18 - 1 दैट विल गिव 37। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे 37। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में इंटरचेंज का आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करने के बाद आप इजीली किसी भी पर्सन की पोजीशन या रैंक फाइंड कर सकते हो। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सो नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग बिटवीन टू पर्सन्स।
सो अब इसमें क्या है, हमें किसी एक रो में दो पर्सन्स के बीच में फाइंड करना होगा कि कितने पर्सन्स है। जैसे कि एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमें गिवन है रो में 50, ए की पोजीशन हमें लेफ्ट साइड से गिवन है 10, बी की पोजीशन राइट साइड से हमें गिवन है 50 और पूछा गया है कि ए और बी के बीच में टोटल कितने पर्सन्स हैं। सो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से लेफ्ट और राइट वाली पोजीशंस की एडिशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। सो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर कैसे आएगा, 50 माइनस 10 प्लस 15 दैट विल गिव 25। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ए और बी के बीच में कितने हो गए, 25। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझेंगे। वो कंसेप्ट क्या है, ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग का। अब स्टूडेंट्स, जैसे ये हमने लास्ट एग्जांपल ली, उसमें हमें क्या गिवन था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज 50। ए की पोजीशन हमें लेफ्ट साइड से गिवन थी 10, बी की पोजीशन राइट साइड से गिवन थी 50। सो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेस्ड है नॉन ओवरलैपिंग के कंसेप्ट पे। नॉन ओवरलैपिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए और बी की पोजीशंस हैं वो ओवरलैप नहीं कर रही। अब अगर यहाँ पे ए और बी की पोजीशंस ओवरलैप करती तो वो हमारा केस बनता ओवरलैपिंग का। जैसे कि अगर हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज 50, ए की पोजीशन हमें लेफ्ट साइड से क्या गिवन है 20 और बी की पोजीशन राइट साइड से क्या है 40। तो अब स्टूडेंट्स आप इस फिगर में चेक करो, इसमें जो दोनों पोजीशंस हैं वो ओवरलैप कर रही हैं, मींस दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्यों बताया है, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं एग्जाम में, उनको ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग के बारे में नहीं पता होता, तो वही वो सेम अप्रोच फॉलो करते हैं जो उन्होंने नॉन ओवरलैपिंग में की है। सो इसलिए ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये ओवरलैपिंग है या नॉन ओवरलैपिंग। तो अगर आप इसमें देखोगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, टोटल स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा है लेफ्ट और राइट की पोजीशन के सम से, बट ओवरलैपिंग में क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स हमेशा लेस होंगे लेफ्ट और राइट की पोजीशन के सम से। सो अब ओवरलैपिंग के केस में हम देखते हैं कि दो पर्सन्स के बीच में हम नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो क्वेश्चन यही है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज 50, द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 20, पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड इज 40। सो अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ए और बी के बीच में कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें लेफ्ट और राइट की पोजीशंस का सम करना है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है और एंड में -2 करना है। अब जैसे कि 40 प्लस 20 लेफ्ट और राइट वाली पोजीशंस को ऐड किया, उसमें से टोटल स्टूडेंट्स यानी 50 को माइनस किया और फिर एंड में -2 किया, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी कितने आए, 8। द आंसर विल बी 8। सो होप आपको ये ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑर्डर बेस्ड एंड द क्वेश्चन इज, इफ उषा इज टॉलर देन निशा, Nisha is taller than Asha, Alka is taller than Usha, Harsha is shorter than Asha, then who among them is the tallest? अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, सो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड से टॉलर है, सेकंड पर्सन थर्ड से टॉलर है, और इसी तरह से एक ऑर्डर है और हमें पता करना है कि इस पर्सन्स के ऑर्डर में सबसे टॉलेस्ट पर्सन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हम इन पर्सन्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब वो ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, इन पर्सन्स को हम एक कॉलम में प्लेस कर लेंगे और वो कॉलम होगा फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, मींस जो पर्सन शॉर्टर होगा उसको हम बॉटम में प्लेस करेंगे और जो पर्सन टॉलर होगा उसको हम टॉप पे प्लेस करेंगे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उषा इज टॉलर देन निशा। अब यहाँ पे उषा क्या है, निशा से टॉलर, तो निशा के ऊपर हमने प्लेस कर दिया उषा को। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है, निशा इज टॉलर देन आशा। अब निशा क्या है, आशा से टॉलर है, विच मीन्स आशा क्या हुए, शॉर्टर, तो वो निशा से नीचे प्लेस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अलका इज टॉलर देन उषा। अब अलका यहाँ पे क्या है, उषा से टॉलर है, तो अब अलका को हम उषा के ऊपर प्लेस कर देंगे। द नेक्स्ट कंडीशन इज हर्षा इज शॉर्टर देन आशा।
नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि हर्षा जो है आशा से शॉर्टर है, सो ऑब्वियसली हर्षा जो होंगे आशा के बिलो प्लेस्ड होंगे। तो इस तरह से हमने इन 5 पर्सन्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, जिसमें जो सबसे बॉटम पे होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट, और जो टॉप पे होगा वो क्या होगा, टॉलेस्ट। सो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट। तो सबसे ऊपर किसको हमने प्लेस किया है, अलका को, तो अलका हो गए सबसे टॉलेस्ट और आंसर आ गया ऑप्शन डी। सो ये था पूरा कंसेप्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग का। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर 10th person in the queue starting from either side, then the total number of persons in the row are। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक पर्सन है जो दोनों साइड से 10th पोजीशन पे है, तो उस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे होंगे। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे। अब अगर हम इसको एक फिगर में ड्रॉ करें तो कैसे होगा, उस पर्सन की पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगी 10th और राइट साइड से क्या हो जाएगी 10th। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने टाइप 1 में स्टडी किया था, दैट इज लेफ्ट प्लस राइट -1। सो आंसर विल बी 19th, मीन्स उस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हुए, 19। So the next question is, in a class of 30 students, Achal's rank from the top is 12th, Sakshi's rank is 3 places above Achal, then what is Sakshi's rank from the bottom? So अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 30 स्टूडेंट्स की एक रो है जिसमें आंचल का रैंक टॉप से क्या है 12th और साक्षी का रैंक क्या है 3 प्लेसेस अबव आंचल। तो हमें साक्षी का रैंक बॉटम से फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को हम एक फिगर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, आंचल का रैंक हो गया टॉप से 12th। अब क्योंकि साक्षी जो है वो 3 प्लेसेस अबव है आंचल से, तो साक्षी का रैंक टॉप से क्या होगा 9th, और अब हमें साक्षी का रैंक बॉटम से फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें साक्षी का रैंक बॉटम से फाइंड करना है, और वो क्या होगा, टोटल माइनस अपर पोजीशन प्लस 1, दैट विल गिव 22, मीन्स साक्षी का रैंक बॉटम से क्या हो गया 22। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a row of 21 students, when Himansh was shifted by 4 places toward the right, he becomes 12th from the left end. What was the earlier position from right end of the row? So इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक रो है जिसमें 21 बॉयज हैं। हिमांश अगर 4 प्लेसेस अपने राइट में शिफ्ट होता है तो लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन क्या बन जाएगी 12th। तो स्टूडेंट्स अब हिमांश ने यहाँ पे अपने को 4 प्लेसेस शिफ्ट किया राइट में, जिससे उसकी पोजीशन क्या हो गई 12th। तो उसकी अर्लियर पोजीशन क्या होगी, दैट विल बी 12 माइनस 4, दैट इज 8। तो अर्लियर पोजीशन क्या है, लेफ्ट हैंड से 8, और हमें पता करना है राइट हैंड से। सो राइट हैंड से हिमांश की पोजीशन क्या होगी, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, दैट विल गिव 14। सो ये था पूरा कंसेप्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही और कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस को जानने के लिए प्लीज विजिट करें हमारी साइट panacea tutor.com। थैंक यू।